हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज के इस सेशन में, आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड एक्सरसाइज 15.1 या प्रायिकता का प्रश्नावली 15.1। इससे पहले के हमने दो सेशन में, एक में हमने सिक्कों से संबंधित प्रश्न को कैसे हल करना वो आपको सिखाया है, और एक में कार्ड्स से रिलेटेड यानी ताश के पत्तों का प्रश्न कैसे हल करना है वो आपको सिखाया है। अगर आप अभी तक वो सब नहीं देखें तो आप एक बार उनको ज़रूर देखें, क्योंकि इस प्रश्नावली में उन दोनों टॉपिक से रिलेटेड ढेर सारे प्रश्न हैं। बने रहिए वीडियो में शुरुआत से लेकर के अंत तक, ताकि आपको हर एक प्रश्न का हल आसानी से समझ में आ सके। यह है आपका चैनल सीक्रेट यस 5 ट्यूटोरियल, और मैं यस खान आपका इस चैनल में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन की। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। पहला है घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता। फिर आगे थोड़ा सा स्पेस है, ब्लैंक है, आपको उसे फिल करना है। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी प्रोबेबिलिटी में या प्रोबेबिलिटी के प्रश्न में किसी भी इवेंट के होने और ना होने दोनों का योगफल सदैव 1 होता है। अगर आपको याद है तो शायद अच्छी बात है, और नहीं याद है तो आप एक बार प्लीज़ जा कर के पहला वाला वीडियो देख लेते तो बड़ा आनंद आता सवालों को लगाने में। दूसरा है उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती। तो जो घटनाएं कभी नहीं घट सकती हैं उनकी प्रायिकता होती है 0, और ऐसी घटना को कहते हैं असंभव घटना। क्या कहते हैं? असंभव। उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है। तो निश्चित घटनाओं की प्रायिकता होता है 1। ऐसी घटना को कहते हैं हम लोग निश्चित घटना। चौथा है किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता। तो सभी घटनाओं की प्रारंभिक, ये सभी प्रयोग की प्रारंभिक घटनाओं का जो प्रायिकता होगा वो पूरा कितना होना चाहिए? 1, और ये 100% 1 ही होता है। पांचवा है किसी घटना की प्रायिकता इससे बड़ी या बराबर होती है। तो हरदम कोई भी घटना 0 से बड़ी या बराबर होती है, और 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। हम आपको ये भी बताए थे, शायद आपको याद होगा। इस प्रकार से मतलब ये किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से ग्रेटर और इक्वल होती है, और 1 से लेस और इक्वल होती है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम सांप्रदायिक हैं, स्पष्ट कीजिए। इसका मतलब होता है कि कौन कौन सी प्रायिकता की घटना होगी, आपको वो देखना है और साथ में कारण भी देना है। तो मैं आपको कारण बोल के बता दे रहा हूँ, अगर आप लिखना चाहेंगे तो आप अपने कापी में लिख सकते हो। जैसे पहला है एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है, कार चलना प्रारंभ नहीं होती। तो लिखेंगे कि यह एक सांप्रदायिक घटना है, यह एक सांप्रदायिक है। वजह लिखोगे क्योंकि कार की 2 ही स्थितियां हो सकती हैं, या तो चल सकती है मतलब चालू हो सकती है, या फिर नहीं। ऐसे ही दूसरा है एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वो बास्केट में बाल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है। तो ये भी सांप्रदायिक घटना है, क्योंकि जब वो बाल फेंकने की कोशिश करेगी, क्योंकि वहाँ प्रयत्न हो रहा है, तो हो सकता है कि बाल बास्केट में जाए या फिर ना जाए। तो ये भी एक सांप्रदायिक घटना है। तीसरा, एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत होगा। तो यह भी सांप्रदायिक घटना है, क्योंकि जब भी आप प्रश्न के उत्तर का अनुमान लगा रहे, आप कंफर्म जान नहीं रहे हैं, तो यह एक सांप्रदायिक घटना है, क्योंकि उत्तर सही भी हो सकता है और गलत भी। चौथा है एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक नर है या वह एक लड़का है या लड़की। तो यह भी एक सांप्रदायिक घटना है, क्योंकि जन्म के समय लड़का या लड़की होना स्वाभाविक है। तीसरा प्रश्न है फुटबॉल खेलने को प्रारंभ करते समय या फुटबॉल खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बाल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना न्याय संगत क्यों माना जाता है। तो इसके पीछे कारण क्या है
लिखेंगे क्योंकि सिक्का उछालने पर हेड या टेल आने की घटना सांप्रदायिक है, या हेड या टेल दोनों की प्रायिकता 1/2 यानी दोनों की प्रायिकता समान होती है, इसलिए सिक्का उछालना न्याय संगत माना जाता है। एक बार फिर से सुन लीजिए कि सिक्के में हेड या टेल आने की प्रायिकता समान होती है, या सिक्के में हेड या टेल की सांप्रदायिकता समान होती है, या उनका परिणाम सांप्रदायिक होता है, आप ऐसा भी लिख सकते हो, इसलिए सिक्का उछालना न्याय संगत है। चौथा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं है? तो आप जानते हैं प्रायिकता की परिभाषा है कि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट होता है ग्रेटर आर इक्वल 0 और लेस आर इक्वल 1, मतलब 1 के इक्वल होगा या उससे छोटा होगा और 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा, मतलब अगर नेगेटिव नंबर हो जाएगा तो 0 से छोटा हो जाएगा। तो आप यहाँ देख रहे हो कि ये नंबर नेगेटिव है, इसका मतलब यही प्रायिकता नहीं है। पांचवा प्रश्न है, यदि पी ई इक्वल 0.05 तो पी ई मतलब ई नहीं की प्रायिकता कितनी होगी? तो आप जानते हैं कि पी ई प्लस पी ई नहीं की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो यहाँ से आगे लिख दे रहा हूँ, तो यहाँ से होगा पी ई बार इक्वल होगा 1 माइनस पी ई इक्वल हो जाएगा 1 माइनस 0.05 इक्वल हो जाएगा 0.95, और यही है इस प्रश्न का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली गोलियां रखी हुई हैं। मालिनी बिना किसी थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली गोली है या नींबू के महक वाली गोली है? तो आप अगर पहले का सॉल्यूशन देखो तो इस प्रश्न में कहा है कि केवल नींबू की महक वाली गोलियां थी, उसमें संतरा था ही नहीं, तो संतरे के महक वाली गोलियों की जब आप ये निकालेंगे प्रायिकता तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0। वजह क्या लिखेंगे? लिखेंगे अनुमानित परिणामों की संख्या 0 है, इसलिए संतरे के महक वाली गोली 0, या आप सीधे सीधे ऐसा भी लिख सकते हो। दूसरा कारण नींबू के महक वाली गोली, तो जब पूरे उसमें बैग में केवल नींबू ही है तो नींबू की गोली ही निकलेगी, और ऐसी घटना को निश्चित घटना कहते हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन आप लिखोगे उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 1, क्योंकि निश्चित है कि वो नींबू ही निकलेगा और हर निश्चित घटना की प्रायिकता होती है 1, और यही है इसका सॉल्यूशन। 7वां, यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता इतना है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होगा? तो ना होने की प्रायिकता हमको पता है, वो है 0.992। हम लोग क्या जानते हैं कि अगर होने की प्रायिकता निकालनी है तो क्या करते हैं, 1 में से नहीं होने की प्रायिकता घटा देते हैं, तो हो जाएगा 1 माइनस 0.992 बराबर हो जाएगा 0.08, और यही है इस प्रश्न का सॉल्यूशन। आठवां प्रश्न, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वो लाल है? तो बताओ, यहाँ 3 लाल गेंद और 5 काली गेंद, तो कुल गेंद कितना है इसमें? कुल गेंद हो जाएगा 3 धन 5 बराबर 8। तो लिखेंगे लाल गेंद की प्रायिकता, लाल गेंद की प्रायिकता कितनी होगी? लाल गेंद 3 ही है और कुल गेंद है 8, तो ये हो जाएगा लाल गेंद का प्रायिकता। लाल ना होने का प्रायिकता यानी पी ई बार हमको निकालना है, तो हो जाएगा 1 माइनस लाल गेंद की प्रायिकता 8, 8 के नंबर 8 में से 3 जाएगा 5, यानी 5/8, और यही है आपके इस प्रश्न का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 9, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे, 4 हरे कंचे हैं। इस डब्बे में से एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है, सफ़ेद है, हरा नहीं है? तो देखो सबसे पहले सॉल्यूशन 1, कंचा अगर लाल है तो लाल वाले की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? लिखेंगे लाल कंचे की प्रायिकता क्या होगी?
कुल अनुमानित संख्या यानी जो आ सकते हैं, तो जितने हैं उतने ही आएंगे। तो यहाँ लाल कलर के 5 ही हैं तो 5 आएंगे, बटे कुल कितने के 2 जाएंगे, तो 5 8 13 4 17 हो जाएगा 5/17 इसका उत्तर। आप इसको डिटेल में भी लिख सकते हो कि कुल कंचों की संख्या बराबर 17। लिखोगे लाल कंचा आने का अनुमानित सांप्रदायिकता लिख सकते हो, या अनुमानित संभावना लिख सकते हो, या आने की घटना आप इस प्रकार से लिख सकते हो, या संभव घटना लिख सकते हो। 5 है, कुल घटना 17 हो सकता है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो, आप सीधे लिख दोगे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सॉल्यूशन नंबर 2 सफ़ेद है, कैसे लिखेंगे, सफ़ेद कंचे की प्रायिकता। तो सफ़ेद कितना है, 8 है, तो 8 ऊपर हो जाएगा, और कुल कितने हैं, 5 8 13 4 17, ये हो गया इसका आंसर। ऐसे ही सॉल्यूशन नंबर 3 हरा नहीं है, तो पहले हरा होने की प्रायिकता निकालो। लिखेंगे हरे कंचे की प्रायिकता। पीई कितना होगा, 4/17 लिखेंगे, इसलिए हरा नहीं की प्रायिकता बराबर हो जाएगा 1 ऋण 4/17, 17 के 17 में से 4 जाएगा 13/17, और यही हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, उसके बाद रुपए के 50 सिक्के हैं, और 2 रुपए के 20 सिक्के हैं, 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। तो इसमें कह रहा है कि 50 पैसे का कितना सिक्का होगा। तो सबसे पहले यहाँ लिख दूँ कि कुल कितने सिक्के हैं, उसकी गिनती मान लो। बराबर हो गया 50 पैसे के 100 सिक्के हो गए, यानी 100 सिक्का इधर, फिर 50 सिक्का उधर, फिर उसके बाद प्लस 20 सिक्का और प्लस 10, 50 20 70 10 80, यानी हो गया 180 सिक्का। तो यहाँ 50 पैसे का प्रायिकता क्या होगा, ये पहला, बराबर हो जाएगा 50 पैसा कुल कितना है, 100 है, तो ये हो जाएगा 100/180, 0 0 कट जाएगा, 10/18 होगा, चाहे तो इसको भी काट दो, 2 5 10 दोनों 18, ये इसका आंसर। उसके बाद दूसरे नंबर पे है रुपए 5 का नहीं होगा, तो पहले 5 रुपए वाले की प्रायिकता निकाल लो। बराबर रुपए 5 की प्रायिकता, तो 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, 10, नीचे 180, तो 0 0 कट जाएगा, यानी 1/18। अब 5 रुपए का नहीं है, यानी पीई बार निकालना। तो ऐसा आगे लिख भी सकते हो, रुपए 5 का ना होने की प्रायिकता पीई बार बराबर 1 माइनस पीई इक्वल हो जाएगा 1 - 1/18। तो 18 18 में से 1 जाएगा 17/18, और यही है आपके इस प्रश्न का सलूशन। क्वेश्चन नंबर 11 गोपी जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली हैं में से एक मछली उसे देने के लिए अदृश्य निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है। तो सिंपल में इसका जो सलूशन होगा वो यहाँ लगा देता हूँ, एक लाइन का है। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि कुल मछली बराबर हो जाएगा 5 धन 8 बराबर 13, इसलिए आप कह सकते हो कि नर मछली की प्रायिकता। मैं सिंपल में लिख देता हूँ, आप अपना लिख देना आपको नर मछली की प्रायिकता। तो कुल नर मछलियाँ कितनी है, 5 हैं, और टोटल मछलियाँ कितनी हैं, 13, और यही हो जाएगा इस प्रश्न का सलूशन। क्वेश्चन नंबर 12 संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1 2 3 4 5 6 7 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। यदि ये सभी परिणाम सांप्रदायिक हों तो इसकी क्या प्रायिकता है कि तीर इंगित 8 को करेगा, एक विषम संख्या को करेगा। तो जो भी है सबका क्रम से आप सॉल्यूशन देखें। 8 को अगर तीर इंगित करता है तो 8 केवल इसमें एक ही बार है, तो ये हो जाएगा 8 के लिए पीई की वैल्यू हो जाएगी 1/8, क्योंकि यहाँ पे टोटल 8 परिणाम हैं, उनमें से केवल एक ही आएगा 8, तो ये हो जाएगा 1/8।
आप ऐसे भी लिख सकते हो कि संभावित घटना 1 और कुल घटना 8, इसलिए 8 आने की प्रायिकता बराबर 1/8। आप ऐसा भी लिख सकते हो। सॉल्यूशन नंबर 2, एक विषम संख्या आएगा। तो एक विषम संख्या कब आएगा? तो एक विषम संख्या आएगा 1 पर, 3 पर, 5 और 7, यानी 1 2 3 4 बार। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 4/8 बराबर 1/2। आप ऐसा भी लिख सकते हो कि इसमें विषम संख्याओं की कुल संभावना या कुल विषम संख्याएं बराबर लिख सकते हैं। 1 3 5 7 बराबर लिखेंगे, कुल विषम, ये विषम संख्याएं 4 हैं लिखेंगे, इसलिए विषम संख्याओं की प्रायिकता बराबर विषम संख्याओं की कुल संभावना बटे पूरे संख्याओं की संख्या। तो विषम संख्या 4 है और पूरी संख्याएं 8 है, तो 4/8 बराबर 1/2 हो जाएगा। तीसरे का सलूशन, दो से बड़ी संख्या। तो 2 से बड़ी संख्या इसमें कितनी है? 1 2 3 4 5 6। तो 2 से बड़ी संख्याएं कुल 6 हैं, तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 6/8। काट भी सकते हैं, 2 3 6, 2 चौको 8। 9 से छोटी, तो 9 से छोटी सभी की सभी संख्याएं हैं, तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी? 8/8 बराबर 1। और यही हुआ सबका सलूशन। आप चाहो तो लैंग्वेज भी लिख सकते हो, जैसे 9 से छोटी संख्या तो लिखेंगे 9 से छोटी संख्याएं कुल 8 हैं, इसलिए इनकी प्रायिकता बराबर, मतलब ये लिखेंगे घटना के होने की प्रायिकता बटे पूरे घटना के होने की प्रायिकता। तो पूरी घटनाएं 8 बार घट रही हैं, जिसमें से 9 से छोटी 8 बार आएंगी, तो 8/8 बराबर 1 हो जाएगा। और यही है आपके इस प्रश्न का सलूशन। क्वेश्चन नंबर 13, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला है एक अभाज्य संख्या। तो जब हम लोग पासा फेंकते हैं, यानी डाइस, इसमें 1 2 3 4 5 6 कुल 6 ही अंक होते हैं, तो जो टोटल अंक आएंगे अगर हम लोग पासे को फेंकेंगे तो 1 2 3 4 5 6 इतने ही आएंगे। तो अब इसमें है एक अभाज्य संख्या। तो अभाज्य कौन होता है? जो स्वयं से कटे, 1 से कटे, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, तो 1 2 और ये 3, कुल 3 लोग हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? टोटल काउंटिंग 3 है और पूरे पासे पर टोटल नंबरिंग है 6, तो 3/6 का मतलब 1/2। आप ऐसे भी लिख सकते हो, पहले अभाज्य संख्याओं की संख्या 3 और पासे पर कुल अंकों की संख्या 6 लिखेंगे, इसलिए अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता बराबर 3/6, ऐसा भी लिख सकते हो। इसके सोल्यूशन के लिए 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, तो 2 से 6 के बीच में 3 लोग हैं, तो इसकी भी प्रायिकता कितनी होगी? 3/6 यानी 1/2। आप यहाँ लिख सकते हो कि 2 और 6 के बीच स्थित संख्याएं हैं 3 4 5, अतः इनकी संख्या 3 है, इसलिए इनकी प्रायिकता बराबर 3/6। एक विषम संख्या, तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी? देखो विषम संख्या कौन है? 1 3 5, ये भी 3 लोग हैं, तो इसकी भी प्रायिकता कितनी होगी? 3/6 यानी 1/2। और यही हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला है एक फेस कार्ड या तस्वीर वाला पत्ता। तो पूरे ताश के पत्तों में मैंने आपको बताया था कि कुल 52 पत्ते हैं पूरे, और उन 52 पत्तों में से JQ के इनमें फिगर बना रहता है। तो आपके पास होता है पान का पत्ता, ईंट का पत्ता, उसके बाद चिड़ी और हुक्म, कुल 4 कैटेगरी में होता है, और हर एक में 3-3 फेस कार्ड होते हैं, यानी टोटल 12 फेस कार्ड हो जाएगा। तो यहाँ जो इसकी प्रायिकता होगी 12 फेस कार्ड बटे 52, तो ये हो जाएगा 4 3 12 और 13 चौको 52, मतलब 3/13 हो जाएगा। आप इसमें लिख सकते हैं कि मतलब फेस कार्ड JQ के इनकी कुल संख्या 12 होती है, तो इनकी कुल प्रायिकता 12/52। दूसरे वाले का आंसर कितना होगा? लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। तो लाल रंग के जो तस्वीर वाले पत्ते होंगे, वैसे लाल रंग की 2 ही कैटेगरी होती है, एक पान का और एक ईंट का। तो अब इसमें पान वाले में भी 3 हो गए, ईंट वाले में भी 3, यानी कुल 6 लोग हो गए फिगर वाले, और टोटल इनका काउंटिंग है 52, तो ये हो जाएगा 6/52 यानी 3/23, ये 26, ये हो जाएगा इसका आंसर। पान का गुलाम,
तो पान का एक ही गुलाम होता है, तो हो जाएगा 1/52। लाल रंग का बादशाह, ये प्रश्न इसमें है। तो अब लाल रंग के बादशाह किस में होते हैं? एक पान में और एक ईंट में, यानी इनकी संख्या कितनी है? 2 है। तो ये हो जाएगा 2/52 यानी 1/26। और उसके बाद हुकुम का पत्ता, तो हुकुम के कुल कितने पत्ते होते हैं? आप जानते हैं हुकुम का भी 13 होता है, पान का भी 13 होता है, सब 13 होते हैं। तो ये हो जाएगा, इसके लिए PE की वैल्यू 13/52 यानी 1/4। ईंट का बेगम, तो अब ईंट के पास एक ही बेगम होगा, तो ये हो जाएगा 1/52। और ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 14 का सोल्यूशन। आप चाहो तो इसमें डिटेल से भी लिख सकते हो, जैसे लाल रंग में कुल 2 ही बादशाह होते हैं, तो लिखोगे अतः इसकी प्रायिकता बराबर लाल रंग के बादशाह की संख्या बटे ताश के कुल पत्तों की संख्या। आप ऐसा भी कर सकते हो सभी प्रश्नों में, और चाहो तो ऐसे सीधे उत्तर भी लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15, ताश के 5 पत्तों, ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलटकर अच्छी प्रकार से फेंटा जाता है। फिर इनमें से यादृच्छया एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम का पत्ता है। अब आप देख रहे हो कि इसमें कुल 5 पत्ते हैं और इसमें केवल एक बार ही बेगम है, तो आप सीधे सीधे लिख सकते हो कि बेगम आने की प्रायिकता बराबर 1/5। आप ऐसा लिखोगे कि पत्तों की कुल संख्या 5, उसमें बेगम की संख्या 1, इसलिए बेगम आने की प्रायिकता 1/5, वही उसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, यदि बेगम निकल जाता है, देखो 2 बार हो गया, तो इसको अलग रख दिया जाता है, मतलब अब उसको हटा दिए और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया पत्ता। तो जब हम लोग बेगम निकाल के उसको साइड में रख देंगे तो अब कुल पत्ते कितने होंगे? 4। तो यहाँ ये जो कह रहा है कि एक इक्का है, तो लिखेंगे इक्का आने की प्रायिकता बराबर 1/4, क्योंकि जब बेगम को हटा देंगे तो कुल 4 पत्ते हैं और उन्हीं में से एक इक्का है, तो इक्का आने की प्रायिकता हो जाएगी 1/4। अगला है कि ये एक बेगम है। तो अब आप जानते हो कि पहली बार में जब बेगम निकला तो उसको साइड में रख दिए, तो दूसरे बार में बेगम बचेगा ही नहीं, तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी? 0 होगी। या आप लिख सकते हो कि पहली बार में बेगम को निकाल देने पर 5 पत्तों में से शेष 4 पत्तों में बेगम नहीं है, अतः इसकी कुल प्रायिकता बराबर हो जाएगी 0। और यही है आपके इस प्रश्न का सलूशन। ये थी आज की प्रश्नावली 15.1, जिसमें से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 15 तक के प्रश्नों को सॉल्व किया। आगे के प्रश्न हम लोग आगे वाले सेशन में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही अगले पार्ट अगले सेशन में। तब तक पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी और भी बेहतर तरीके से करते रहिए। हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।